2024 का मार्च 14। धंधा है तो क्या गंदा है? धंधा इस धंधा भाई, गंदा है भी फिर भी धंधा है। एक फिल्म में आपने देखा होगा, उसी लाइन पे मैं आपको बता रहा हूँ। चंदे का धंधा, चंदा का धंधा, चंदा लेने की जो बात है ना, आप भी और हम भी बचपन में सरस्वती पूजा या छोटा मोटा पूजा करते थे लोगों से 10-10 रुपए का। वो हमारी उम्र की बात, आप ज़्यादा लेते होंगे। और रिसीट काट के देते थे, पूजा करते थे, जो भी होता है खर्च वगैरह करते थे और थोड़ा बहुत शाम में एंजॉय भी कर लेते थे। अब भैया इलेक्शन में भी पॉलिटिकल पार्टीज चंदा लेकर धंधा कर रही हैं। पहले भी पैसा आता था ना इलेक्शन में, अब इन्होंने उसको थोड़ा सा सिस्टमाइज करने की कोशिश की, सिस्टम में लाने की कोशिश की, थोड़ा सा कॉर्पोरेटाइज भी कर दिया बंधु। अब चंदा जो है ना वो तरीके से आता है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स, एसबीआई का डेटा आ गया ना, इलेक्शन कमीशन ने जब अनाउंस किया, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद जुडिशरी तुल गया था। एसबीआई शुड अनाउंस इट एंड इलेक्शन कमीशन शुड गिव द डेटा टू द पीपल। द डेटा हैज कम, 60 अरब टू बीजेपी, 14 अरब INR की बात मैं कर रहा हूँ, टू टीएमसी, 16 इनफैक्ट, 14 तो कांग्रेस को मिला। उसी तरह से 7-8 छोटे छोटे रीजनल पार्टीज, उसमें केआरएस और जो अब केआरएस की बीआरएस है उसको भी मिला है। अब देने वाले कौन थे? ये कॉर्पोरेट कंपनीज, छोटे मोटे कॉर्पोरेट कंपनीज, जिन्होंने इधर उधर से घपला किया और जब रेड्स हुए तो बचने के लिए पैसे दिए। जैसे कि एक गेमिंग कंपनी है साउथ इंडिया की, कहा जा रहा है इट्स रिलेटेड टू डीएमके, समाओ, सोशल मीडिया की बात मैं कर रहा हूँ। अब उन्होंने डीएमके को दिया या पार्टी इन पावर को दिया, ये देखने की बात है। एक इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग कंपनी, नाम मैं नहीं लेना चाहता किसी भी कंपनी का, इसी तरीके से अब उनके यहाँ रेड हुआ, उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया, रेड्स ओवर, आउट। ये सब 2000 की बात है। एक वायरल, एक वो जो है ना, कोविड के टाइम में बड़ा नाम आया था एक कंपनी का, उन्होंने कुछ करोड़ों में, अब छोटा मोटा लाख में तो देते नहीं है ना लोग। जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड है वो 50, 100, 150, 200, 500, 1000 टाइप के CR में है, बचने के लिए दे दिया। और उनको प्रोजेक्ट्स भी मिल गए, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर वालों को, कुछ इंजीनियरिंग वालों को, कुछ वो जो वैक्सीनेशंस बनाए थे ना कोविड के दौरान, वैक्सीन्स जो बनाए थे उनको। खैर किसने लिया किसने दिया, आई एम नॉट गेटिंग इनटू इट, बट चंदे का धंधा बड़ा मजेदार है बंधु। आपने इलेक्टोरल बॉन्ड शुरू किया टू चेक द करप्शन इन पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट। ये तो बस इलेक्टोरल बॉन्ड की कहानी है। लोकल लेवल पे जो इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं, नेता जो है ना, विधायक हो, सांसद हो, एक बार नाम उसका आ जाए ना कि ही इज़ गोइंग टू कंटेस्ट, और वहाँ के लोकल ट्रेडर्स और बिजनेसमैन को लगता है कि जीतने वाला है, नहीं भी जीतने वाला है तो थोड़ा सा इन्वेस्ट करते हैं, जीतने वाले पे जम के इन्वेस्ट करते हैं। रिटर्न्स, ROI, ये होगा था रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। हम छोटे लोग शेयर वायर में कभी 10-25 तो नहीं लगाते, 1000 में, 100 में लगाते हैं। 1000 लगा दिए, 2000 लगा दिए, 5000 लगा दिए और वेट करते हैं कि ROI क्या होगा। यहाँ तो करोड़ों लग जाते हैं नेता के खिलाफ, नेता के खिलाफ नहीं, नेता के सपोर्ट में। अब ये नेता क्या करते हैं मुझे बताइए ना, इलेक्शन में क्या खर्च है बंधु? आपने काम किया, आम जनता को पता है आपने काम किया। आम जनता जब वोट देने जाएगी तो उसके पास भी तो बड़ा लिमिटेड स्कोप है ना, एक पार्टी का एक नेता, दूसरे पार्टी का एक नेता, अब उसी में से किसी को एक सेलेक्ट करके इलेक्ट करना है, क्योंकि उसके पास ऑप्शन नहीं है ना। पॉलिटिकल पार्टी 100
जो भी नंबर आते हैं उसके बाद कैंडिडेट्स के बीच से एक कैंडिडेट को चुनता है और अपना कैंडिडेट बनाता है। माने जो अप्लीकेंट्स होते हैं उसमें से एक कैंडिडेट चुनता है, और वोटर्स के पास क्या है? ऑप्शन। अगर उसको एक पार्टी को देना है तो उसके पास एक ऑप्शन है, दूसरी पार्टी को देना है दूसरा एक ऑप्शन है। उसी तरह से ऑप्शंस बड़े लिमिटेड होते हैं वोटर्स के पास। तो वोटर्स तो या तो नोटा पे जाएगा या वोट देगा। नोटा पे गया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। वोट देना है तो उसके पास ऑप्शंस नहीं है, और उसको खुश करने के लिए इतने इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट अरब्स में, INR इन 1000 crores मैन यू आर इन्वेस्टिंग। 100 करोड़ एक MP सीट के लिए, उतने में तो देश सुधर जाता बंधु, जितना इलेक्शन में खर्च कर रहे हो। एक सिंगल वोट के लिए नेता चार्टर्ड प्लेन से जाता है, किसी पार्टी का सीनियर लीडर, कैंपेन इंचार्ज हो या सेकंड इंचार्ज हो, कैंपेनिंग जो करता है चार्टर्ड प्लेन से जाता है। खर्च कौन बियर कर रहा है? हम टैक्स पेयर्स बियर करते हैं। और आपको वो कॉरपोरेट वाले, ये कॉरपोरेट वाले भी जो पैसा दे रहे हैं ना, हम ही से लेते हैं बंधु। हमसे सामान बेचते हैं, GST लेते हैं, सर्विस टैक्सेस हम देते हैं, और वो जो कमाते हैं ना 2 नंबर का, वो आपके साथ खर्च करते हैं और आप जी रहे हैं। ये क्या है? हमारा नेता तो फ्रॉम द डे इटसेल्फ is corrupted, is forced, and we are forced to vote a person whom we have already invested in through different corporates and consumer durables, इंफ्रास्ट्रक्चर हो या गेमिंग वाला जो मामला है ना उससे, या कंपनीज, एक कोई मेडिकल से भी रिलेटेड है, वो इंजीनियरिंग के कारण लिया, इस तरह की कंपनीज बंधु, वहाँ तो हमारे पैसे गए ना। GST, सर्विस टैक्सेस, XYZ के मामले में हमने इन्वेस्ट किया, उन्होंने कमाया, आपको दिया, और आपने अपने कैंडिडेट पे खर्च किया। कैंडिडेट पे क्या खर्च कर रहे हैं? कैंडिडेट तो ऐसे ही कमा के, उसको तो अलग से पैसा मिल रहा है। ये तो इलेक्टोरल बॉन्ड है बंधु। हर नेता विधायक के लिए अगर लड़ रहा है, MP के लिए लड़ रहा है, तो वो पैसा पहले से ही अरेंज कर रखा होता है, और लोग उसको खर्च करने के लिए उसकी मीटिंग्स पे, उसके मूवमेंट्स पे, आपके मूवमेंट पे, बड़े बड़े नेता, पार्टी के नेता जो आते हैं ना, आपके मूवमेंट पे ट्रांसपोर्टेड भीड़ होती है। खर्च कौन कर रहा है? हम टैक्स पेयर दे रहे हैं। हम नहीं समझते ना इन चीज़ों को, क्योंकि हम तो सोचते हैं कि डेमोक्रेटिक नेशन है, हम डेमोक्रेसी में जिंदा है बंधु। वोट देना है। और ये मीडिया, TV चैनल्स, क्या भीड़ लगी है। अरे बंधु, समझ के बाहर है तुम्हारा जो इन्वेस्टर है ना, वो धंधा कर रहा है, चैनल चला के। धंधा ही है, चैनल चलाना एक धंधा है आज की तारीख में। TV चैनल चलाना इस धंधा, अखबार चलाना इस धंधा। और हम जैसे लोग मारे जाते हैं, क्योंकि हम एक वर्कर हैं, सैलरी मिलती है, घर आते हैं, खर्च हो जाता है। आम आदमी पूछता है, मोदी जी ये SBI बॉन्ड्स का कहानी क्या है? कल हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन विल बी अनाउंसिंग, या अ डे आफ्टर द इलेक्शंस। हमारे लिए तो मजबूरी है ना बंधु, हम तो जाएंगे इलेक्शन, वोट देंगे, क्योंकि हमारे पास वोट का राइट है। पर मेरे पास राइट ये है कि 8 में से एक ही को देना है ना, जिसको पार्टी ने चुना उसको देना है। और वो हमको शायद लॉलीपॉप खिला दे, चाय पिला दे, कॉफ़ी पिला दे, या मेरे घर पे आके नमस्कार कर दे, मेरी मजबूरी है बंधु। हम तो नेशनैलिटी, धर्म, बुद्धि तो भ्रष्ट हो चुका है हमारा वोटर्स का। हम एक ही लाइन पे चलते हैं, धर्म, नेशनैलिटी या नेता श्री, जो हमको खुश रखते हैं। धंधा है बंधु, चंदा धंधा, यही तो है। अरे हमें भी चंदा दे दिया करो सर। अगली खबर है ही नहीं कुछ। अब हम पुतिन पे जाएं, US पे जाएं। US ने आपके CAA को रिजेक्ट कर दिया, कहा कि ये बड़ा
मैथ्यू मिलर करके कोई स्पोक्स पर्सन है यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के, उन्होंने बड़ा स्ट्रांगली रिएक्ट किया। अरे मैथ्यू मिलर साहब, आपकी औकात क्या है? पैसा लेते हो यूएस में, धंधा तो डॉलर्स में कमा रहे हो ना, तो चिचियाओगे। तुम्हारा चिचियाना तुम्हारा वाजिब है बॉस, बिकॉज यू आर बीइंग पेड फॉर इट। हमारे यहाँ सीए अमित शाह जी ने बहुत कैटेगोरिकली क्लियर कर दिया है कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनको तो हम दे रहे हैं, पर इवन मुस्लिम्स हु हैव बीन मूव्ड आउट और फोर्स्ड आउट फ्रॉम अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, दोज क्लोजर नेशंस जहाँ आपको धमकाया गया, भाग आया बिकॉज यू आर, आपके साथ आइडेंटिफिकेशन इंडिया का था, तो आप रजिस्ट्री करें अपने को, आप अपने को रजिस्टर कर लें, हम आपको एक्सेप्ट कर लेंगे। क्या दिक्कत है बंधु? नॉन रजिस्टर्ड पीपल will not be accepted. He has made it very clear. So let's accept it. But yet again back to चंदा और धंधा, इस पे जरा ध्यान दें। चंदे का धंधा, गेमिंग इंडस्ट्री, पैसा दे धंधा, लेट्स सी किस पार्टी को गया, ये क्लैरिटी होनी चाहिए। किसने फायदा लिया ये क्लियर होना चाहिए। धंधा इज धंधा, धंधे को क्लियर रखो। शाहरुख खान ने एक मूवी में कहा था ना, धंधा है तो क्या है, गंदा है तो क्या है, धंधा है। तो लगता है हम यही मान के चल रहे हैं कि पॉलिटिक्स इज गंदा बट इट इज अ धंधा। लेट्स सी टुमारो, बाय।